ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तजनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए मकर संक्रांति के शुभ मुहूर्त का इंतजार क्यों किया था। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य देव अपनी राशि परिवर्तन करके मकर राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषी शास्त्र में सूर्य का राशि परिवर्तन विशेष महत्व रखता है। सूर्य को ग्रहों का राजा माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य के गोचर से जहां खर मास समाप्त होता है, वहीं बसंत ऋतु के आगमन का संकेत भी मिलता है। मकर संक्रांति का एक ऐसा ऐतिहासिक और पौराणिक संबंध महाभारत काल से है। महाभारत में भीष्म पितामह ने 58 दिनों तक बाणों की सैया पर रहते हुए सूर्य के उत्तरायण का इंतजार क्यों किया था। आइए जानते हैं आखिर भीष्म पितामह ने मकर संक्रांति के दिन ही अपने प्राण क्यों त्यागे थे। मकर संक्रांति से जुड़ी पौराणिक कथा। महाभारत के 18 दिनों तक चले युद्ध में भीष्म पितामह ने 10 दिन तक कौरव पक्ष से लड़ा। उनके युद्ध कौशल से पांडव अत्यंत व्याकुल थे। आखिरकार शिखंडी की मदद से पांडवों ने उन्हें युद्ध से हटाने की योजना बनाई। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर पितामह पर कई बाण चलाए, जिससे वे धरती पर गिर गए। भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने प्राण त्यागने से इनकार कर दिया। पितामह ने प्राण लिया था कि जब तक वह अपने प्राण नहीं त्यागेंगे, जब तक एक हस्तिनापुर सुरक्षित न हो जाए। साथ ही उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने का भी इंतजार किया था, क्योंकि मान्यता है कि उत्तरायण में प्राण त्यागने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस समय प्राण त्यागने से उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मकर संक्रांति पुण्य काल और महापुण्य काल का समय है, जो दान पुण्य और पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। और हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने भी उत्तरायण का महत्व बताया। भगवान श्री कृष्ण जी उत्तरायण का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि जब सूर्य उत्तरायण में होते हैं, तब पृथ्वी प्रकाशमय हो जाती है और इस काल में शरीर त्यागने वाले व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता और वे सीधे ब्रह्मलोक में स्थान प्राप्त करते हैं। इसी कारण भीष्म पितामह ने प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया था। इस दिन काली दाल की खिचड़ी क्यों बनाते हैं और कब हुई थी इसकी शुरुआत और क्या है इसका रहस्य। इस साल मकर संक्रांति का त्योहार 14 जनवरी को मनाया जा रहा है और इस पर्व के दिन काली दाल की खिचड़ी बनाना शुभ माना जाता है कि उड़द की दाल की खिचड़ी और अन्य रहस्यों के बारे में सब कुछ है। हमारे देश के कुछ मुख्य त्योहारों में से मकर संक्रांति का पर्व है। इस पर्व को मनाने का मुख्य कारण यही होता है कि इसी दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश कर जाता है और इस दिन को भी
नई फसल के लिए स्वागत के लिए विशेष दिन माना जाता है। मकर संक्रांति को लेकर भारत के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग रीति रिवाज मनाई जाती है और उत्तर भारत में जहां इसे खिचड़ी के नाम से जाना जाता है, वहीं बिहार में इसे मकरांत और हिमाचल में माघ साजी कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसे पोंगल और गुजरात में उत्तरायण कहा जाता है। मकर संक्रांति की एक नई और अलग परंपरा भी है कि काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाना। इस दिन मुख्य रूप से काली दाल या ककी खिचड़ी का दान भी किया जाता है जो भोजन में खाई जाती है। यही नहीं, इस दिन सन्नान दान का भी विशेष महत्व है। इस पर्व से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जिनके रहस्यों के बारे में आज जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन बनी खिचड़ी को इस दिन के लिए शुभ और पवित्र भोजन माना जाता है। इसका संबंध दान, स्वास्थ्य और आध्यात्मिक शुद्धता से जोड़ा जाता है। ज्योतिषी की माने तो खिचड़ी में इस्तेमाल होने वाले चावल का संबंध चंद्रमा से है और जबकि काली उड़द दाल का संबंध शनि और राहु से होता है। ऐसे ही यदि आप खिचड़ी बनाते समय उसमें हल्दी का इस्तेमाल करें तो इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। यदि आप मकर संक्रांति के दिन काली उड़द दाल की खिचड़ी बनाते हैं तो इससे आपके चंद्रमा, शनि और बृहस्पति तीनों ही मजबूत हो जाते हैं। यही नहीं, इस दिन काली उड़द दाल चावल का दान करके शनि दोष को भी कम किया जा सकता है और मकर संक्रांति पर नदियों में स्नान किया जाता है। स्नान की परंपरा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह दिन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश और उत्तरायण होने का पवित्र दिन है। मकर संक्रांति पर नदियों में स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है और आत्मा और शरीर की शुद्धि होती है। यही नहीं, पवित्र नदियों का स्नान से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और पौराणिक कथाओं की माने तो इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में देवी देवताओं का वास होता है, जिससे इन नदियों में स्नान करना अत्यधिक पुण्यदायी माना जाता है। यही नहीं, एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने मकर संक्रांति के दिन असुरों का वध करके उनका सिर नदी में प्रवाहित किया था। उसी समय से नदी में स्नान करने से पापों की मुक्ति हो जाती है। और मकर संक्रांति का इतिहास क्या है? मकर संक्रांति का पर्व पूरे देश में अलग अलग जगह पर मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था और भागीरथी इसे धरती पर लाए थे। इसी वजह से मकर संक्रांति के दिन गंगा का स्नान करना शुभ माना जाता है और ज्योतिषी के अनुसार मकर संक्रांति को पिता सूर्य और पुत्र शनि की मुलाकात के रूप में भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन गुरु की राशि धनु में विचरण करने वाले सूर्य ग्रह देव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं, जिसे शनि देव की राशि भी कहा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य देव स्वयं पुत्र शनि देव से मिलने जाते हैं। यह पर्व धर्म, ज्योतिषी और प्रकृति के सामंजस्य का प्रतीक है। मकर संक्रांति की अब कहानी सुनते हैं। मकर संक्रांति की पौराणिक कथा की बात करें तो इसके लिए एक ऐसी कथा प्रचलित है कि इसी दिन गंगा जी भागीरथी के साथ चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होती हुई गंगा सागर में जाकर मिल गई थी। तभी से कहा जाता है
कि गंगा को धरती पर लाने वाले भागीरथ ने अपने पूर्वजों का खास दिन तर्पण किया था। भागीरथी का तर्पण स्वीकार करने के बाद मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी समुद्र में जाकर मिल गई थी। इसी वजह से मकर संक्रांति पर गंगा सागर में आज भी भव्य मेले का आयोजन होता है और महाभारत की कथा के अनुसार आज के दिन ही भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। तो जो मकर संक्रांति के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए, आज की वीडियो में ये भी जानेंगे। गुड़ का संबंध सूर्य देव से माना गया है और साथ ही गुड़ का संबंध गुरु से भी है। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए, जिससे आपके ऊपर आई हुई सभी जो समस्याएं हैं, दोष हैं, वो समाप्त हो जाते। मकर संक्रांति के समय सर्दी का मौसम होता है, ऐसे में कंबल का दान काफ़ी अच्छा माना गया है। कोशिश करें कि काला कंबल हो। किसी ज़रूरतमंद को काले कंबल को दान करने से राहु और शनि से जो जुड़ी हुई दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। जिन लोगों पर शनि की साढ़े सती का प्रभाव होता है, उन्हें मकर संक्रांति के दिन तांबे के बर्तन किसी गरीब को दान करने चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव की पूजा के बाद शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का भूदान अवश्य करें। मकर संक्रांति के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष फल होता है और साथ ही स्नान करने के बाद गरीबों को रेवड़ी का दान देना बहुत शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन आप पक्षियों को दाना, भूखे जानवरों को भोजन जरूर खिलाना चाहिए। गौ का दान भी करना चाहिए और गाय आदि को चारा भी देना चाहिए। और मकर संक्रांति के दिन विशेष अवसर पर सुहागिन स्त्री को सुहाग का सामान अवश्य दान करें। आप इस दान में बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, लाल वस्त्र, श्रृंगार से सभी जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आप दान कर सकते हैं। और जो मकर संक्रांति के दिन खाए जाने वाली जो चीज़ें होती हैं वो जी भर कर तिलों का प्रयोग करें। तिल से बने व्यंजन की खुशबू मकर संक्रांति के दिन हर घर से आती है और महसूस की जाती है। इस दिन तिल का सेवन और साथ ही दान करना भी शुभ होता है।